हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाद। तो यार आज खुर्रम मैं तुझे दिखाने वाला हूँ इंडिया का टॉप फैक्ट। तूने एक दफा देखे थे हाँ, और आज तुझे मैं उसका पार्ट 2 दिखाना चाहता हूँ। तो पार्ट 2 मतलब उसमें इतने फैक्ट बताएं तो अभी पार्ट 2 में कितने फैक्ट होंगे भाई यार? साहब खुर्रम यही वो भी तो काफी बात थे है यार जानने के अबे लिए। हाँ, लेकिन अब आज और देखना है। अच्छा, देखते हैं यानी कि और भी पड़े हुए हैं फैक्ट अभी। भाई, वॉच करते हैं खुर्रम, जल्दी से देखते हैं हाँ कि यार, भाई साहब काफी जानकारी हुई थी उसमें से भी यार। यार। अब देखते हैं, ये तो कौन देखते करते हैं स्टार्ट। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों बेलों का, का, मतवालों मस्तानों का। का। इस देश का यारो होए, वाह। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि इस लाइन की गहराई को समझिए। दोस्तों, भारत जैसा ना तो कोई देश है दुनिया में, ना था और ना हो सकता है। और आज मैं इस बात को प्रूव भी कर दूंगा। आखिर क्यों कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो कुछ लोग भारत में रहने से डरते हैं, जो भारत के खिलाफ बोलकर अपना धंधा पानी चलाते हैं, उनको ये वीडियो बार बार देखनी चाहिए। 137 करोड़ की आबादी वाला ये देश ना किसी के सामने झुका है, ना किसी के सामने झुकने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस देश में ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना सिख और ना कोई ईसाई। इस देश में एक ही धर्म चलता है और वो है भारतीय होना। हमारे इस देश को कई बार लूटा गया है दोस्तों, लेकिन वो लूट कर भी गरीब रह गए और हम लूटने के बाद भी आगे निकल गए। दोस्तों, इस देश की महानता यहाँ के लोगों में है। हम खुद भूखे रह जाएं, लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देते। हम अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। साइंस से लेकर रिलीजन तक आज भारत वर्ल्ड लीडर है। जो हमें आग दिखाते थे, आज काला चश्मा लगा रहे हैं। दोस्तों, आज हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से सिखाया है कि शांति के साथ कैसे जीते हैं। आप भी जियो, हमें भी जीने दो। आज हम आपको दुनिया का सबसे रोमांचक देश भारत के बारे में बताने वाले हैं। अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों की भी सैर करवाने ले जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे देश की जनसंख्या 137 करोड़ है। कई लोगों के लिए समस्या है तो कई लोग इसे मौके के तौर पर देखते हैं। आज हमारी जनसंख्या की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही हैं और हमारे लोगों को रोजगार दे रही है। दोस्तों, कहां इस देश को चूहे सांप का देश कहा जाता था और कहां आज इस देश के लोग कंप्यूटर के माउस से दुनिया के 90 देशों को अपनी सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि सॉफ्टवेयर में आज हिंदुस्तान का परचम है। आज 90 देशों में जाकर हिंदुस्तानी लोग सर्विस प्रदान कर रहे हैं। जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो हमें क्रेडिट देना होगा देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। जी हाँ दोस्तों, IIT न सिर्फ भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज है बल्कि दुनिया में भी टेक्नोलॉजी के मामले में इसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। आज गूगल के CEO सुंदर पिचई भी IIT के ही स्टूडेंट रहे हैं। दोस्तों, इस बात के लिए लाइक एंड कमेंट्स तो आने चाहिए। दोस्तों, एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे धनी देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की बुरी नजरें हमारे देश पर पड़ी। हमारे भोले भाले लोगों को धोखा देकर यहाँ से पैसे लूट कर चले गए। लेकिन सोने चांदी और पैसे लूटने वाले देश हमारे लोगों की इंटेलिजेंस को कहां लूट सकते थे। आज एक बार फिर ये देश खड़ा हो गया है और आज के दिन दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं कि हिंदुस्तान के बारे में बुरी सोच रख सके। दोस्तों, भारत देश में 4 धर्मों का जन्म हुआ। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन धर्मों का पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं जो किसी अन्य देश से अधिक है, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक है। तभी तो कहा जाता है कि ये देश यूनिक है, यहाँ की बात ही निराली है। जब बात धर्म की हो रही है तो आपको ये भी बता दूं कि भारत में ही सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचीन शहर में है। इनका निर्माण क्रमशः 1503 और 1568 ईस्वी में किया गया। वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। दोस्तों, वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है।
जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और ये आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। आज दुनिया योग की तरफ बढ़ती जा रही है। आज सबको एहसास हो गया है कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को दोबारा योग के रास्ते पर लाने में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। हमने योग दुनिया के भी लोगों को भारत- बताया कि योग की क्या भाई, महत्वता इंडिया है। में क्या क्या चीजें हैं भाई। दोस्तों, भाई। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कि इस देश के डेवलपमेंट को बताने के लिए खड़ा है। हाँ यार। इस तस्वीर में आपको एक इनके साइंटिस्ट इंडिया की अपनी उतना साइकिल मान पर रॉकेट ले जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यह हिंदुस्तान का पहला रॉकेट था, लेकिन साइकिल पे सफलता रॉकेट इसी लेकर को गए कहते थे हैं। साहब। भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारी रॉकेट्स की गूंज दुनिया भर में देख ले। शोर यार मचा रही है। देख यार कितनी The first rocket in India was एक transported सेकंड on लेके a cycle. दोस्तों, इस ये समय इधर से भारत निकले, दुनिया में इधर सबसे चार ज्यादा पहुंच दूध गए। प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया और हम ऊपर है। से जी हाँ नीचे गिर गए। दोस्तों, हमारे देश से दूसरे देश में मिल्क का खूब एक्सपोर्ट किया जाता है। 2019 में भारत ने 186 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन किया था, जो कि दुनिया की टोटल प्रोडक्शन का 23% हिस्सा है। अबे, आपको जानकर खुशी होगी कि दूध दुनिया इंडिया को देता है। चीनी के बारे में हमारे देश मतलब ने ही तीसरा ऐसा जानकारी दी। दुनिया को जी इंडिया हाँ, दे। अपना भारत दूसरा पहला काम ऐसा देश है जिसने चीनी के एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफाइंग टेक्निक्स को डेवलप किया। दोस्तों, हमारे देश के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने शकुंतला देवी का नाम सुना होगा। जी हाँ, ये दुनिया कौन है? इन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानती है। ओह, बस अब आप ये कैलकुलेटर। देखिए कि 76 खरब 86 अरब 36 करोड़ 97 लाख 74,870 और 24650997457779 ये मैथ का एक फिगर है। अच्छा। शकुंतला जी ने इसका आंसर बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए हुए 28 सेकंड्स में दे दिया। 28 हमारे देश की तुलना कोई अपने साथ बड़े नहीं कर फिगर का सकता। जवाब। जब पूरी दुनिया जर्मन तानाशाह हिटलर से डरती थी, तब हमारे देश की हॉकी टीम ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी की टीम को 8-1 से हरा दिया था। भारत की जीत के हीरो थे 8-1 से उस ध्यानचंद। उन्हें हिटलर ने कहा था कि आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, आपको हर सुविधा दी जाएगी। लेकिन ये एक हिंदुस्तानी ही कर सकता है। उन्होंने मना कर दिया, हिटलर को नो कर दिया। वाह, दोस्तों, आपको भाई, बता दूं कि अगर भारत ने दुनिया को पाकिस्तानी शैम्पू होता करना कैसा सिखाया हिटलर है। में जी साथ हाँ, तेरे चाटू शैम्पू का होगी। आविष्कार हाँ, हमारे देश में ही हुआ है। साथ ही ये जो नाम है शैम्पू, उसे भी संस्कृत वर्ड चंपू से लिया गया इंडिया से है। निकला। और एक अभी भी बात इंडिया से। आपको हाँ। चौंका सकती है, और वो ये वाह कि यार, जो आजकल हम अपन इंडिया ने नेविगेशन का क्या-क्या इस्तेमाल दुनिया करते को दिया है हैं, यार। यानी गूगल मैप, इसकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हजारों सालों पहले से ही भारत में नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी इंडिया दोस्तों, ने अब दिया आपको बताते हैं कि अगर आप भारत भ्रमण की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं। वैसे तो राजस्थान से गुवाहाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश ही खूबसूरती से भरा हुआ है। गोवा दोस्तों, भारत का सबसे आधुनिक पर्यटन स्थल गोवा विदेशी और मूवीज में भारतीय बड़ा संस्कृति देखा का है। हाँ, बेजोड़ मूवी मिलन में है। गोवा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आकर भारतीयों को ऐसा महसूस होता है मानो कि वे विदेश यात्रा पर निकले हों। गोवा भारत का एक कितना ऐसा खूबसूरत राज्य है है यार। जहां अनगिनत समुद्री तट है, जहां की स्वच्छंद और उन्मुक्त लाइफस्टाइल पर्यटकों को गोवा की ओर खींच लाती है। ये जगह शांति प्रिय और प्रकृति स्नेही पर्यटकों को खास लुभाती है। गोवा के समुद्र तट, यहाँ के पश्चिमी घाट, यहाँ की जीवन शैली देखते ही बनती है। लेह लद्दाख दोस्तों, जैसे कश्मीर को धरती पे स्वर्ग कहा जाता है, वैसे ही लेह लद्दाख भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अच्छा। बर्फीली घाटियों से ढके पहाड़, हरियाली चूनर, भूरे बंजर, लेकिन लद्दाख पत्थरों से तो पटी वही विशाल है। पर्वत भाई श्रृंखलाएं, साहब, हजारों लद्दाख फीट की जैसा ऊंचाई तो वाले कोई पर्वतों के बड़ा- बीच बेहद खूबसूरत घाटियां, कल कल बहते ठंडे बहानी झरने, कांच की तरह साफ यार, और लद्दाख मटमैली जन्नत है, दोनों कसम तरफ ना। की नदियां किसी रेगिस्तान की तरह बिछी रेत, पठार और उस पठार में खूबसूरत झील, ये सब नजारे आपको लद्दाख में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। आगरा देश की पहचान, ताजमहल आगरा। के बारे में किसे नहीं पता है। हाय, दोस्तों, हाय, दुनिया हाय। भर के लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वाकई में वर्ल्ड के 7 वंडर में इसे शामिल किया गया है। इसकी खूबसूरती के बारे में हम और आपको हम- क्या बताएं, आप बस इतना समझ लीजिए कि इसे यार, लव ये का तो प्रतीक कहा देखा जाता हुआ है। है मैंने। इसको बनाने जयपुर। वाले ठीक नहीं थे। शाम है अच्छा। गुलाबी, सुबह है ये बात की गुलाबी बातें। और ये शहर है गुलाबी। जी हाँ दोस्तों, पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है। अपने विशाल किलों और शानदार महलों के जरिए ये शहर शाही राजपूत विरासत से देख, इंडिया ने सैलानियों अपने को पुरानी अपनी ओर चीजों को आकर्षित कितना करता है। संभाला। और इसकी हमारी एक और पुरानी खास चीजें बात यहाँ तबाह के हो गई। रंगीन लोगों की मेहमान नवाजी और कई वैरायटी के हस्तशिल्पों की दुकानें। सिस्टर्स
दोस्तों Seven ईस्ट Sisters? इंडिया के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, हैं? यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। पहाड़ों से घिरे ये 7 राज्य बहुत ही खूबसूरत है। असम की ओह। चाय बागान को देख लीजिए तो समझो कि आप इस जगह के इंडिया प्यार में में चाय पड़ की जाओगे। टेस्ट। दुनिया में अगर बड़े हैं कहीं यार। भी सनराइज देखनी हो तो 7 राज्य का नजारा कमाल का होता है। गुलमर्ग दोस्तों, फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर गुलमर्ग जी, जम्मू फूलों और के कश्मीर नाम का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अच्छा, इसकी हिल सुंदरता के स्टेशन। कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ओहो, ये देश के तो प्रमुख धरती का पर्यटन स्वर्ग। स्थलों में से एक है। वैसे तो पूरे कश्मीर में ही प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन गुलमर्ग उनमें सबसे सुंदर जगहों में से एक है। अच्छा तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारे देश से। अरे यार भाई साहब, झटके पे झटका मिलता है यार। वाकई यार, ये जब बंदा ऐसी चीजें देखता है ना तो बंदे का दिमाग और आंखें दोनों खुलती हैं। कसम से यार, कसम से खुराम, तू खुद अंदाजा लगाना, शैम्पू तक इस दुनिया अबे को हाँ। इंडिया ने दिया है। मतलब ये जो शैम्पू है ना, वैसे चंपू इंडिया की ये नाम जो है संस्कृत में है, लेकिन उससे देगी शैम्पू आज। इंडिया ने ही निकाला। हाँ, बे वही। वर्डिंग छोड़, निकाला ही इंडिया तो ने। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये संस्कृत में आता है तो समझो इंडिया ने निकाला है, और उसको हम शैम्पू बोलते हैं। और ये भी चीज इंडिया से निकली हुई वही है। ना। और जिस गूगल, उसका सीईओ इंडियन। हाँ इस दुनिया में इंडियन नाम गाड़े यार। 90 देशों में इस टाइम इंडिया सर्विसेज दे रहा है। अंदाजा लगा यार, इंडिया क्या तो कुछ जी दे रहा झटका है दूं एक, पाकिस्तान की जो बैंकों में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, वो हाँ। इंडिया के चल रहे हैं। ना का। अबे कसम तो इधर से। तो पाकिस्तान कहता है कि इंडिया हमारा ये है, तो इंडिया हमारा वो है, और सॉफ्टवेयर हमारे बैंकों में इंडिया के ही सॉफ्टवेयर चल रहे, इंडियन कंपनीज हैं हाँ उनके चल रहे हैं। तो यार फिर भी है तो सही है ना, हाँ उन्हीं यार, के तो चल रहा है मैंने ना। चल रहा है इधर इंडिया का ही है। यार तो सबसे खुद सोच ले, ये तुझे सबसे बड़ा फटका मैंने इधर दिया है और- कि भाई मेड इन इंडिया और चीजें इधर चल रही। लेकिन हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारे साथ दुश्मन है, हमारा ये वो है। भाई चल तो रहा है जब ना। जरूरत का टाइम आता है ना, अच्छा, तो तो फिर- वो हमारा यार ही होता है। जब भाई ऐसी हाँ, दुश्मनी फिर दुश्मनी हम जो लोग। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से, अंदर से सिर्फ। लेकिन इंडिया ने जो इस दुनिया को दिया ना, शायद ही जरा कोई वाकई। और देश दे पाता, यकीन मानो। ओ भाई चीनी भी, देखो ना, चीनी भी इंडिया। दे रहा है। हाँ और अंदाजा लगा भाई ले। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध, दुनिया अबे को हाँ। 25% दूध इस टाइम इंडिया दे मुझे रहा कसम से इस बात का नहीं पता था कि इंडिया इतना दूध देता है। है। एक अपने दिमाग में देश नहीं को आता। पूरा तो कर ही रहा है। इंडिया हाँ। में कम लोग हैं, 1.5 अरब लोग हैं। हाँ, उसके बावजूद दुनिया का 25% दुनिया हो यार अंदाजा लगा, 1.5 अरब की आबादी में वो अपना दूध यूज करता है। मतलब दुनिया का सबसे ऊपरी शहर है वो, और वो फिर दुनिया को भी दूध देता है। अंदाजा अबे कितना दूध पैदा करता है यार इंडिया। यार तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस यार वीडियो मजा बारे आ में? गया। एक वो कसम पहले से। पार्ट 1 देखा और पार्ट 2 देखा, यकीन करो बहुत मजा आया भाई एक से बढ़ के एक फटका लगता है। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो दो भाई।